नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। क्या केंद्रीय परिवहन मंत्री बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि वो राजनीति से कभी ना कभी संन्यास ले सकते हैं, बल्कि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी से नाराज हैं। वो इस कदर नाराज हैं कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं और उनके इस कदम की हम सराहना करते हैं। नाना पटोले ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नितिन गडकरी का हम स्वागत करते हैं, वो जब चाहे कांग्रेस में आ सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पर सबकी सुनी जाती है। नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूं। नाना पटोले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे जिसमें वो कहते हैं कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी भी पदाधिकारी नेता को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। जिस तरह से हाल ही में नितिन गडकरी का पार्टी में जो हाल चल रहा है वो ठीक नहीं कहा जा सकता। नितिन गडकरी पार्टी से नाराज हैं, इसीलिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो कभी भी हमारी पार्टी आए और उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हम वादा करते हैं कि हम नितिन गडकरी का समर्थन करेंगे। नाना पटोले ने आगे क्या कहा पत्रकारों से वो भी सुन लीजिए। नाना पटोले कहते हैं नितिन गडकरी नाराज हैं और इसीलिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे साथ, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वाले पर ईडी सीबीआई लगाई जाती है वो हमारे पास नहीं है। हम इस संबंध में नितिन गडकरी से बात करने वाले हैं, हम नितिन गडकरी से मिलेंगे, उन्हें हम कांग्रेस में आने का आमंत्रण देंगे और गडकरी कांग्रेस में आए, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दें, नाना पटोले का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को सपा में आने का ऑफर दे चुके हैं। आपको याद ही होगा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था आप 100 विधायकों के साथ पार्टी में आ जाइए और मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो ये जो सियासी ड्रामा पूरा चल रहा है, इसी को भांपते हुए महाराष्ट्र में भी कुछ ड्रामा कर लिया जाए, शायद यही सोच रहे हैं नाना पटोले। हालांकि नितिन गडकरी का ऐसा कोई फैसला नहीं है, ऐसा कोई ऐलान ना ही वो करने जा रही हैं, ना ही वो बीजेपी छोड़ने जा रही हैं और कांग्रेस तो छोड़ ही दीजिए कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे। आप बताइए, नाना पटोले जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं नितिन गडकरी को लेकर, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? राजनीति भी स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे। मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। इसके प्रपोजल करने में, काम शुरू करने में अभी तक 6 राज्यों ने एमओयू किया है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? आप करिए, प्रपोजल भेजिए, आरओबी मंजूर करिए और काम कराइए जिससे आपके राज्य को फायदा होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें ओनरशिप की आवश्यकता है। देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? मिनिस्टर को मानते हैं। उसका अगर रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो बोलते हैं मिनिस्टर ने रिजाइन करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया था। हवाई जहाज गिर जाता है तो एविएशन मंत्री का रेजिग्नेशन मांगते हैं। अब मुझे बताइए कि आप जब जिम्मेदार है तो आपने भी बोलना चाहिए ना कि ये क्यों नहीं हुआ। ये उसकी जो ओनरशिप है, हमारे बेटे पर प्रेम करना कैसे नेचुरल होता है, क्योंकि वो हमारा बेटा होता है, हमारे परिवार पर हम प्रेम करते हैं।
पर हमारे दिए हुए जिम्मेदारी के काम पर भी हम उतना ही प्रेम क्यों नहीं करते? तो ये ओनरशिप आप में से अनेक लोग करते भी हैं। तो ये जो ओनरशिप है, ये रखकर केंद्र सरकार के सभी योजनाओं का फायदा लेकर आप काम करेंगे तो काम होगा। एक बहुत अच्छी बात हुई, एनुअल प्लान में हर बार रिस्ट्रिक्शन होता था। मैं बहुत बार बोलता था कि एनुअल प्लान अपने ही है, रोड है, ये है, वो है। सेक्रेटरी साहब ने उसको मान्य किया, सीलिंग निकाल दिया। अब एनुअल प्लान में आप डालो, भेजो काम, पर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस करके भेजो। अब आप उसमें कोई पैसे की मर्यादा नहीं है, हम स्वीकारने के लिए तैयार है। आप डीपीआर बनाओ, परफेक्ट बनाओ और भेजो। पर लैंड एक्विजिशन करने में 6-6 साल टाइम लग रहा है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस अटकी हुई है फाइल। यूटिलिटी शिफ्टिंग हो नहीं पा रहा। छोटा सा लैंड एक्विजिशन कर नहीं रहे, ईयर टू ईयर चल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके राज्य में एनएचआई से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड ये जो अटके हुए काम है, इसका फॉलोअप कौन करेगा, इसका रिव्यू कौन करेगा, और जो नहीं हो रहा उसके लिए सरकार के रूप में आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं थोड़ी रोड बनाता हूं, मैं ना रोड बनाता हूं, ना मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है, ना मुझे कुछ समझ में आता है। मुझे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने फोन करके मेरा अभिनंदन किया कि आप बहुत अच्छा रोड में काम कर रहे हैं। तो मैं हंस रहा था, तो मेरी पत्नी थी घर में बैठी, तो बोले वो आपका अभिनंदन कर रही। मतलब मेरा अभिनंदन कर रही, पर मेरे को हंसी आ रही। बोले क्यों? मतलब मैं थोड़ी रोड बनाता, रोड कॉन्ट्रैक्टर बना रहे, रोड इंजीनियर बना रहे, रोड एनएचआई के ऑफिसर बना रहे, मेहनत सरकारी ऑफिसर कर रहे। तो मैंने मजाक में पत्नी को कहा कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर, ऐसी मंत्री की कहानी है कि क्रेडिट मुझे मिल रहा है। पर जैसे क्रेडिट भी मिलता है, वैसे डिस्क्रेडिट भी मिलता है। एक एक्सीडेंट होने के बाद मीडिया पिटाई भी करती है। इसलिए हमें ओनरशिप लेकर, जिम्मेदारी लेकर, हमें हमारे राज्य के सभी प्रकार की समस्याओं के लिए रिव्यू मीटिंग लेनी चाहिए और रिव्यू मीटिंग में इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और नहीं होता है तो ठोकना चाहिए। कैसे नहीं होता? आप सरकार हो, जो मंत्री बैठे हैं वो सरकार है, ये कभी होता नहीं। पर अगर सेक्रेटरी और अधिकारी कुछ भी लेकर उसके ऊपर बाद में आप जो लिखेंगे, वो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप पॉलिसी मेकर हो, फिर उसकी जिम्मेदारी भी आपके पास आएगी। पर हम सब मिलकर आपस में चर्चा करके, बाय म्यूचुअल कंसेंट, कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर, वर्क्स टुगेदर, वी प्लान फ्यूचरिस्टिक वर्क्स, वी प्लान फॉर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। और एक बात जरूर करिए कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये मैं बात रोज कहता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि एक संकल्प करिए कि इस देश का ट्रांसपोर्ट इस देश में तैयार हुए फ्यूल पर चलेगा। इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण खत्म होगा,